हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू कॉइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसबीआई का जो अकाउंट है वो अकाउंट आप किसी दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। अगर आपका एसबीआई का अकाउंट है और किसी कारण आपका ब्रांच आप चेंज करना चाहते हैं, दूसरे स्टेट से किसी दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो ट्रांसफ़र हो सके। एसबीआई का अकाउंट का ब्रांच ट्रांसफ़र करने का दो प्रोसेस है। एक तो है आपका ऑनलाइन के थ्रू। अगर आपका एसबीआई का नेट बैंकिंग है, आपका अकाउंट का अगर एसबीआई में नेट बैंकिंग किया हुआ है, तो आप नेट ऑनलाइन ही आपका जो अकाउंट है वो किसी दूसरा ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप ऑफलाइन के थ्रू भी एसबीआई का जो आपका ब्रांच है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। दोस्तों, फास्ट में बात करता हूँ एसबीआई का ऑनलाइन का प्रोसेस को। तो दोस्तों, अगर आपका एसबीआई का नेट बैंकिंग है तो आप अपना लॉगिन पासवर्ड देके ये आपका जो नेट बैंकिंग है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ऊपर में एक ई सर्विसेज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप ये ई सर्विस में क्लिक करेंगे। ई सर्विस में क्लिक करने के बाद इधर ट्रांसफ़र ऑफ सेविंग्स अकाउंट का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इधर आपका जो ब्रांच में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो ब्रांच का आईएफएससी कोड आपको डालना है। अगर आप चाहे तो आप सर्च भी कर सकते हैं पिन कोड डाल के। तो पिन कोड डाल के सर्च करने के बाद आपका वो पिन कोड में जितने सारा ब्रांचेस है वो ब्रांचेस शो करेगा, और उसी से आप वो ब्रांच का आईएफएससी कोड लेके आपका जो एसबीआई का अकाउंट है वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार अगर किसी ब्रांच में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो मिनिमम आपका 180 दिन मतलब 180 डेज़ आपको लगेगा किसी दूसरा ब्रांच में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये एक क्राइटेरिया है कि किसी भी ब्रांच में अगर आपका एक बार अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है तो आप तुरंत वो अकाउंट को किसी दूसरा ब्रांच में ट्रांसफ़र कर नहीं सकते। इसके लिए आपको 6 महीने का जो टाइम है वो आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप ऑफलाइन के थ्रू कैसे अपना ब्रांच को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रांच को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एक एसबीआई में आपको ब्रांच ट्रांसफ़र का एक फॉर्म मिल जाएगा। आपको ये फॉर्म फिल करना है और आपको उसके साथ एक जो लिखित है वो भी अटैच करना है कि आप किस कारण आपका जो अकाउंट है वो किसी दूसरा ब्रांच में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मान के चलते हैं कि आप ऑलरेडी आपका जो होम ब्रांच है वो होम ब्रांच से दूर किसी जगह में ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं और आपको ट्रांसफ़र करना है, तो आपको आपका जो इससे पहले जो भी ब्रांच में आपका अकाउंट है वो ब्रांच आपको नहीं जाना पड़ेगा। अब किसी भी ब्रांच में आप जो ब्रांच में आपका अकाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो अकाउंट में ही आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। तो वो लोग आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर देगा। आप जो ब्रांच में आपका अकाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो अकाउंट में जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे तो वो फॉर्म वो लोग आपका जो ब्रांच में ऑलरेडी अकाउंट है वो ब्रांच में ट्रांसफ़र करेगा, और जो प्रोसीड्योर है वो कंप्लीट होके आपका इससे पहले जो भी ब्रांच में अकाउंट है वो ब्रांच में आपका अकाउंट ट्रांसफ़र होके आप जो ब्रांच में अप्लाई किए हैं वो ब्रांच में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसमें आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम भी बचेगा और आपका थोड़ा पैसे भी बच जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना एसबीआई का जो अकाउंट है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। बहुत ही आसानी प्रोसेस है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन आप अपना फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए।